नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। पथराव करने वाले 10 युवाओं की पहचान यहां पर हो चुकी है। पुलिस ने पथराव करने वाले 10 युवाओं की पहचान कर ली है। एक संदिग्ध खाते को पुलिस ने फ्रीज भी कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को आर्थिक मदद के आरोप में ये कार्रवाई की गई। प्रदर्शनकारियों को मदद देने वाले संगठनों की पहचान की कोशिश अब यहां जारी है पुलिस की तरफ से। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां पर 10 लोगों की पहचान पुलिस की तरफ से कर ली गई है, ये दावा किया जा रहा है। एक संदिग्ध खाते को पुलिस ने फ्रीज भी कर दिया है और अब आगे जो भी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मामले में सियासत लगातार जारी है। आज भी कांग्रेस पुलिस मुख्यालय और सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच और गिरफ्तार युवाओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पनवार और उसके साथियों की जमानत पर आज फिर सुनवाई होगी। मंगलवार को वादी पक्ष ने कोर्ट से मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के लिए एक दिन का वक्त मांगा था। आपको बता दें कि 9 फरवरी को देहरादून के शहीद स्मारक पर बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव हुआ था, जिसमें 13 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में अपने साथियों की रिहाई की मांग और परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं की तरफ से 7वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। तो बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन और समर्थन में कांग्रेस ने छठे दिन भी धरना दिया। कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना दिया है। वादी होने का सबूत है, जिसके खिलाफ आरएसएस और उनके अनुवांशिक संगठन एफआईआर करें या उनका विरोध करें तो समझ लीजिए कि वो पक्का राष्ट्र प्रेमी है। क्योंकि हम तो हमेशा उस पार्टी के हैं जिसने भारत को आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। ऐसे तो है नहीं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करने वाले लोग हम नहीं हैं। और मैंने अगर कुछ कहा है तो सबूतों के आधार पर, तथ्यों पे कहा हो। और देहरादून से रवि केंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। रवि, 7वां दिन हो चला है, ना सियासत थमने का नाम ले रही है, ना ये धरना रुकने का नाम ले रहा है। आज का क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल सोनिका, देखिए आज बेरोजगारों के प्रदर्शन को लेकर आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ जो 13 युवाओं के साथी जो इस वक्त जेल में हैं उनकी जमानत पर आज फैसला होना है और इससे ही आगे का तमाम कार्यक्रम बेरोजगार भी अपना निर्धारित करेंगे। क्योंकि अगर आज जमानत होती है तो ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र होने की पूरी संभावना है और यही वजह है कि पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि फिलहाल अभी जो युवा जेल में है उनको जमानत ना मिले, ताकि बाहर आके फिर से आंदोलन बड़ा ना हो। और लगातार पुलिस के द्वारा ये कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए यही कहा गया है कि उनको और ज़्यादा समय दिया जाए। लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया है और आज 7वां दिन है, तो ऐसे में आज जमानत पर फैसला होगा और उसके बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी कि आगे क्या होना है। उधर सत्याग्रह लगातार जारी है और शहीद स्मारक पर जो युवा बैठे हुए हैं वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि धारा 144 के उल्लंघन पर सभी बेर मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके वहाँ से कोई भी हटने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस ने ये कहा है कि 10 ऐसे पत्थरबाजों को पुलिस चिन्हित कर चुकी है और उनके नाम उनके पास आ चुके हैं, जिन्होंने उस दिन 9 तारीख को पत्थरबाजी की थी और पूरा माहौल खराब हुआ था, जिनके नाम आज पुलिस सभी सार्वजनिक कर सकती है और उन पर आगे बड़ी कड़ी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ सकती है। अगर और देखा जाए तो उस दूसरी तरफ सियासत यहाँ पर इस वक्त हाई है और लगातार कांग्रेस के प्रदर्शन जारी हैं। जब से ये पथराव हुआ है उसके बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, पुलिस पर हमलावर है और लगातार ये उनका कहना है कि पहले पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, उसके बाद ही पथराव जैसी स्थितियाँ हुई हैं। तो इस वक्त दोनों तरफ जो स्थिति है वो बहुत कहीं ना कहीं गंभीर इस वजह से बनी हुई है कि आने वाले दिनों में अगर प्रदेश में इस तरीके के बड़े आंदोलन होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें सरकार के सामने भी होंगी और अगर इस तरीके की जो पत्थरबाजी हुई है उससे पुलिस कैसे निपटेगी, लगातार इस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, ना सियासत थम रही है, ना यहाँ धरना रुकने का नाम ले रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है। बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाकर रखिएगा। आगे रुक करते इस बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से। एनएसयूआई के 4 पदाधिकारी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। प्रदेश कार्यालय में झगड़े के बाद ये कार्रवाई की गई है। 13 फरवरी को सचिवालय घेराव के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद 4 पदाधिकारी निष्कासित। देहरादून के एनएसयूआई राज्याध्यक्ष सौरभ बमगाई निष्कासित कर दिए गए हैं। उधर नेता संदीप नेगी को भी निष्कासित कर दिया गया है। जिलाध्यक्ष आदित्य बिष्ट भी निष्कासित किए गए। अंकित बिष्ट को भी निष्कासित कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। दरअसल 2 गुट जो कि आपस में भिड़ गए थे। 13 फरवरी को ये पूरी घटना होती है। सचिवालय घेराव के दौरान यहाँ 2 गुट आपस में भिड़े, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर, सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जोशीमठ प्रभावितों के लिए मुआवजे पर मंथन यहां होगा। जो भी लोग जोशीमठ में जिस तरीके से दरारें आ रही हैं, प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे पर मंथन किया जाएगा। जमीनों के नए सर्किल रेट, बजट सत्र पर भी यहां चर्चा होगी। कारागार विभाग की नियमावली पर भी मंथन किया जाएगा। हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने की नियमावली पर भी चर्चा। प्राधिकरणों का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी यहां आ सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में नई विस्थापन नीति पर भी चर्चा होने जा रही है। जोशीमठ के प्रभावितों के लिए राहत पैकेज पर भी मंथन किया जाएगा। तो आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। और देहरादून से विनोद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, सीएम धामी की अध्यक्षता में आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है और जोशीमठ को लेकर क्या रोडमैप आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होगी और कैबिनेट के तमाम जितने भी मंत्रीगण हैं इस बैठक में वो शामिल होंगे। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से जो आपदा प्रभावित जोशीमठ के परिवार है वो बेसब्री से राज्य सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय लेने का इंतजार कर रहे हैं। तो आपदा राहत पैकेज का जो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, मंथन होगा। और इसके अलावा जो विस्थापन नीति है, विस्थापन पर नीति पर भी मोहर लग सकती है। और आगामी महत्वपूर्ण ये भी है कि आगामी धामी सरकार का बजट सत्र होना है, तो विधानसभा बजट सत्र की तिथि भी कैबिनेट में तय हो सकती है। इसके अलावा विस्थापन नीति के साथ साथ चाहे पर्यटन हो, आबकारी हो या फिर तमाम ऐसे शहरी विकास से संबंधित कई ऐसे फैसले हैं जिनसे संबंधित फैसलों पर आज मोहर लग सकती है। और उसके अलावा चाहे खिलाड़ियों से संबंधित फैसला हो या फिर आज कर्मचारियों से संबंधित तमाम ऐसे फैसलों पर आज धामी सरकार में कैबिनेट में मोहर लग सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरीके से जोशीमठ के परिवार, जो आपदा प्रभावित परिवार हैं, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोई डिसीजन ले, तो आपदा राहत पैकेज के बारे में आज चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो विस्थापन नीति है, विस्थापन नीति पर मोहर लग सकती है। और जो खास महत्वपूर्ण बात यही है कि आपदा राहत पैकेज की घोषणा आज हो सकती है। इसके अलावा बजट सत्र आगामी मार्च में होना है। मार्च की तिथि आज कैबिनेट में तय हो सकती है कि आखिरकार कौन सी तारीखों में राहत मिलने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया विनोद, आप नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। चारधाम यात्रा में टोकन व्यवस्था के लिए रणनीति बन चुकी है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। केदारनाथ धाम में 1 घंटे में 1200 यात्री दर्शन कर सकेंगे। 1-1 घंटे के स्लॉट के हिसाब से बांटे जाएंगे टोकन और श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए लाइन में अब नहीं लगना पड़ेगा। पहले जहां श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता था, वो इंतजार नहीं करना होगा। टोकन के जरिए आपको समय दिया जाएगा। हरिद्वार में सीएम धामी ने शंकराचार्य राजेश्वर से की मुलाकात। पेपर लीक के मामले में कहा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कर्णप्रयाग में विधायक अनिल नौटियाल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जमीन धंसने से प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनी, क्षेत्र का सर्वे कराने की बात कही। हरिद्वार में जेल में बंद गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से मांगी गई रंगदारी। एक प्रॉपर्टी डीलर से मांगे गए 50 लाख रुपए। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराया केस। पिथौरागढ़ के मदकोट मुंसियारी रोड पर दिखा गुलदार। एक जानवर को गुलदार ने बनाया निवाला। एक राहगीर ने गुलदार का वीडियो रिकॉर्ड किया। कर्णप्रयाग में नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। नैनीताल में एक कार खाई में गिरी। कार में नहीं था कोई भी सवार। बड़ा हादसा होने से टला। रुड़की में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। एचआरडीए ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को किया सीज। भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन आगे भी रहेगी जारी। रानीखेत में चीड़ के पेड़ों की आड़ में हरे भरे पेड़ों का अवैध कटान। वन विभाग ने कही है कड़ी कार्रवाई की बात। रुद्रपुर में एक बारात में चोरी करने वाले शातिर गिरोह का खुलासा हुआ। गिरफ्तारी भी हुई। कैश और गहनों से भरा बैग भी चोरी किया था। बाराती बनकर पहुंचे थे चोर। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने की बैठक। जल जीवन मिशन के तहत आ रही परेशानियों पर किया मंथन। अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। मऊ से
भाजपा विधायक अब्बास अंसारी की जेल ट्रांसफर। पत्नी संग मिलन कांड का भंडाफोड़ होने के बाद चित्रकूट जेल से कासगंज की पचलाना जेल में शिफ्टिंग। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान से संबंधित 2 मामलों की सुनवाई। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र और हेट स्पीच मामले में दर्ज होंगे आजम, अब्दुल्ला और तंजीन फातिमा के बयान। आज पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। राज्य आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर समेत पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के लोगों को मिलेगा फायदा। गोरखपुर में 300 करोड़ की लागत में खुलने जा रहा है आयुष विश्वविद्यालय। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री को मिली 1 हफ्ते की पेरोल। 5 मार्च को बेटी की शादी में जाने के लिए मिली है 1 हफ्ते की पेरोल। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी है पेरोल। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमित भारद्वाज हटाए गए। राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ से किए गए अटैच। संयुक्त सचिव ब्रह्मदेव को दिया गया निदेशक का चार्ज। आज राजधानी लखनऊ में G20 की बैठक का आखिरी दिन। 3 दिवसीय G20 की डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप बैठक का होगा समापन। आज सभी देशों के प्रतिनिधि रखेंगे अपनी बात। यूपी पुलिस को और स्किल्ड बनाने के लिए डीजीपी ने अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि मंडल के साथ की बैठक। सॉफ्टवेयर स्किल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम मैनेजमेंट पर चर्चा। 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा का आगाज। आज से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत। नकल विहीन परीक्षा को लेकर सुरक्षा की कड़े इंतजाम। यूपी में बोर्ड एग्जाम को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। परीक्षा में नकल कराने वालों पर लगेगा एनएसए। नकल में शामिल निरीक्षकों पर भी होगी दर्ज एफआईआर। परीक्षा में बाधा पहुंचाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी क्विक की कार्रवाई। कानपुर देहात अग्निकांड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी जेसीबी चालक और लेखपाल को पकड़ा। बाकी आरोपियों की तलाश तेज हो चुकी है। आज बिठूर घाट पर परिजन करेंगे अंतिम संस्कार। सिद्धार्थनगर में अपना दल एस के बागी नेता हेमंत चौधरी ने नई पार्टी के गठन का किया ऐलान। उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का गठन करने के बाद समर्थकों को संबोधित किया। आगरा की बसई मंडी में आग से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आग की लपटों ने चंद सेकंड में लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। लखनऊ में 2 गाड़ियों की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। कई जख्मी। पुलिस ने घायलों को भेजा हॉस्पिटल। चौक से हैदरगंज चौराहे वाले पुल पर हुआ हादसा। शाहजहांपुर में प्रेमिका के घर में प्रेमी ने खुद को किया आग के हवाले। आग में बुरी तरीके से झुलसा युवक। पुलिस ने घायल हालत में मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। प्रेमी और प्रेमिका की शादी को लेकर हुआ था विवाद। शादी से मना करने पर प्रेमिका के घर वालों ने पुलिस में की थी शिकायत। थाना रामचंद्र मिशन के चमकनी गाड़ीपुरा मोहल्ले का मामला। औरैया में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाशों को लगी गोली। बदमाश के 3 साथियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 35 किलो गांजा, हथियार, स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद। घायल बदमाश जसवीर उर्फ नामी पहले से भी जा चुका है जेल। बेला इलाके की गैली मोड़ के पास हुआ एनकाउंटर। अमरोहा पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने पैर में गोली मारी और घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश पर सराफा व्यापारी से लूट का था आरोप। उस पर 12 से ज्यादा लूटपाट के मुकदमे हैं दर्ज। गाजियाबाद में रहकर आसपास के जिलों में करता था लूटपाट। कानपुर में शादी के कार्ड में नाम नहीं होने पर हिस्ट्री शीटर ने की फायरिंग। 3 लोग गोली लगने से घायल। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। प्रतापगढ़ में दुकान पर बमबाजी से आक्रोशित व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। बाजार बंद कर सड़क पर लगाया लंबा जाम। व्यापारियों के आक्रोश को लेकर प्रशासन अलर्ट। दबंगों की गिरफ्तारी को लेकर मांग पर अड़े हैं व्यापारी। मुजफ्फरनगर में बेखौफ दबंगों ने युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। 200 रुपए के विवाद में की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के पांडाल में दिखा अनोखा नजारा। एक साथ गूंजे वेद मंत्र और कुरान की आयतें। एक दूजे के हुए 642 जोड़े। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र के एक घर में लगी आग। एक बुजुर्ग की मौत। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में युवकों के उड़दंग का वायरल वीडियो आया सामने, जिस पर की गई कार्रवाई। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर गाड़ी को सीज किया। सुल्तानपुर में भाजपा नेता और उसके समर्थकों पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। ठेका पट्टा देने में मनमानी का आरोप। विरोध करने पर समर्थकों के साथ मारपीट पिटाई का वीडियो वायरल। कौशाम्बी में बेटे ने मामूली कहा सुनने के बाद पिता को पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। शराब के नशे में धुता बेटा। दावत पर गए हुए थे परिवार का न लोग। इटावा के चकवा खुर्द में युवक की हत्या से सनसनी। उनकी 12 साल की भांजी से छेड़छाड़ के आरोप में 2 पक्षों में हुई थी मारपीट। घायल युवक की मौत के बाद उसके भाई ने लगाई है सुरक्षा की गुहार।
आगरा के एतमादौला में गांजा बेचने वालों के यहां पुलिस ने मारा छापा। करीब 1 क्विंटल गांजा किया बरामद। 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। उड़ीसा से लाया गया था गांजा। मऊ में मार्केट करने आए शख्स की बाइक की डिग्गी तोड़कर बाइक सवार 2 बदमाशों ने उड़ाया 1 लाख कैश। कागजात लेकर फरार हुए छात्र। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। चंदौली रेलवे पुलिस ने ट्रेन की बोगी में सांप लेकर चढ़े 3 सपेरों को किया गिरफ्तार। यात्रियों को सांप से डराकर कर रहे थे वसूली। ट्रेन संख्या 1293 से किया गया गिरफ्तार। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को 2 साल बाद मिली फांसी की सजा। 2 साल पहले बिस्किट देने के नाम पर किया था रेप। कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना पीड़ित परिवार को देने के लिए कहा। अमरीश यादव के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में की कार्रवाई। अमरीश यादव के खिलाफ गौ तस्करी सहित कई गंभीर मुकदमे हैं दर्ज। अमरीश के ईंट भट्टे को भी किया गया कुर्क। यूपी एसटीएफ ने धांधली करने वाले गिरोह का क्या खुलासा। ओवरलोड ट्रकों की चेकिंग से बचाकर हाईवे से पास कराया जाता था। एसटीएफ ने गिरोह के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। स्कूल छात्रों की किताबें बेचने के आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। कबाड़ी को बेचने के लिए गाड़ी में भरी जा रही थी किताबें। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:30 बजे मीटिंग। एयरबस और बोइंग से एयर इंडिया के 470 विमान की डील। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया ऐतिहासिक। फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति ने की बात। डील पर जताई खुशी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। एक विचारधारा और एक व्यक्ति देश को बना या बिगाड़ नहीं सकता। बोले राजा का मतलब सेवक, शासक नहीं। दिल्ली के नागलोई में थाने से 200 मीटर दूर युवक की हत्या से सनसनी। मृतक के भाई की बाइक और बस में हुई थी टक्कर। मुंबई के वर्ली में दर्दनाक हादसा। 42 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गिरे पत्थर की चपेट में आए 2 राहगीर। मौके पर भी मौत। देहरादून में एनएसयूआई के 4 पदाधिकारी 6 साल के लिए निष्कासित। प्रदेश कार्यालय में आपसी झगड़े के बाद हुई कार्रवाई। 13 फरवरी को सचिवालय घेराव के दौरान भिड़ंत 2 गुट। आज देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे होगी बैठक। कई जरूरी प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राजेश्वर से की मुलाकात। पटवारी पेपर लीक घोटाले को लेकर सख्त टिप्पणी। कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भूत असाप से पीड़ित लोगों की समस्याओं को लेकर विधायक अनिल नौटियाल ने अधिकारियों के साथ की बैठक और कहा कि इस क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। विधानसभा में कर्मचारी की नियुक्ति के मामले को लेकर सीएम धामी ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जोशीमठ संकट को लेकर केंद्रीय 8 एजेंसियों ने एनडीएमए को रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य सरकार स्थापन को लेकर जल्द ही निर्णय ले सकती है। नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में कनपरियाग पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से एक प्रॉपर्टी कारोबारी को धमकी। 50 लाख की रंगदारी मांगने पर पुलिस ने सुनील राठी समेत 6 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। पिथौरागढ़ में बीती रात गुलदार ने जानवर को बनाया शिकार। वाहन चालक ने गुलदार को कैमरे में किया कैद। मदकोट मुंसियारी मोटर मार्ग की घटना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।